दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 9 को हल करेंगे। तो प्रश्न 9 में एक टेबल दी जा रही है, इतनी एक टेबल दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो ये टेबल है इस टेबल में 100 कुल नाम हैं जो टेलीफोन निर्देशिका से लिए गए हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से एक सारणी प्रश्न में दी गई है और प्रश्न कह रहा है नंबर 1 में कि इस सारणी की सूचनाओं से एक आयत चित्र बनाइए। ठीक है, और नंबर 2 में कह रहा है वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ठीक है, सो हमें इस प्रश्न 9 के अंदर 2 पॉइंट सॉल्व करने हैं और हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग नंबर 1 का पॉइंट सॉल्व करते हैं, यानी कि इस आंकड़ों की सहायता से हम लोग एक आयत चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है कि अगर हमें आयत चित्र बनाना है तो हमारी आंकड़ों को 2 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो जो हमारे आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं ये लगातार होने चाहिए और इनके बीच में समान गैप होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं लगातार है या नहीं है। तो अंतराल पहला देखिएगा 1 से 4 है, यानी 4 पर ख़त्म हो रहा है, और दूसरा अंतराल 4 से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर 6 पर ख़त्म हो रहा है, और फिर अगला अंतराल हमारा 6 से शुरू हो रहा है, 8 पर ख़त्म हो रहा है। फिर अगला हमारा 8 से शुरू हो रहा है, 12 पर ख़त्म हो रहा है, और ये वाला हमारा 12 से शुरू हो रहा है और 20 पर ख़त्म हो रहा है। यानी कि जो पहला अंतराल है वो 4 से ख़त्म हो रहा है, ये 4 से शुरू हो रहा है, ये 6 पर ख़त्म हो रहा है, ये 6 से शुरू हो रहा है, यानी कि आंकड़े लगातार तो हैं। ठीक है, अब हमें अंतर देखना है कि अंतर इनके बीच का बराबर है या नहीं है। तो देखिएगा 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? यहाँ पर अंतर को हम लोग वर्ग चौड़ाई भी कहते हैं। तो 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, 4 में से 1 को घटाइए तो 3 मिलेगा। ठीक है, यानी 3 का अंतर है। इसी प्रकार से 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 3 का अंतर था, इसमें 2 का अंतर है, अंतर आया है, यानी कि अंतर अलग अलग आ गए हैं ना। ठीक है, आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर अंतर हमारा 2 है, इस अंतराल में अंतर 4 है, इस अंतराल में अंतर 8 है, यानी कि अंतर अलग अलग है इन आंकड़ों के। तो हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग आयत चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि आयत चित्र बनाने के लिए आंकड़े लगातार होने चाहिए जो कि हमारे हैं, और अंतर समान होना चाहिए जो कि अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है अंतर समान नहीं होते हैं तो हम लोग आयत की लंबाई का एक कॉलम बनाते हैं और आयत की लंबाई वाले कॉलम को हम लोग पूर्ण करते हैं, फिर उसके माध्यम से हम लोग आयत चित्र बना लेते हैं। सो आयत की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो जो हमें बारंबारता दी होती है, यानी कि कुल नाम दूसरा वाला कॉलम जो दिया होता है, सो हम लोग सबसे पहले दूसरे वाले कॉलम की यानी कि बारंबारता वाले कॉलम की पहली संख्या लेते हैं और उसे इस प्रकार से रख लेते हैं। ठीक है, और जो अभी हमने वर्ग चौड़ाई निकाली है इसमें से ये वर्ग चौड़ाई लेकर के इसी के सामने की वर्ग चौड़ाई लेकर के बटे में रख लेते हैं और इसमें सबसे छोटी वर्ग चौड़ाई ढूंढ लेते हैं। तो सबसे छोटा हमें 2 ही दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक थोड़े 2 ले लेते हैं और इस 2 को गुणा में लगा देते हैं। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले बारंबारता लेनी है, फिर हमें बारंबारता के सामने की वर्ग चौड़ाई को बटे में रख लेना है और हमें सबसे छोटी वर्ग चौड़ाई को यहाँ पर रख लेना है गुणा के रूप में। ठीक है, फिर हम लोग इसे हल कर देंगे तो 3 से 6 में भाग देंगे, यहाँ पर 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, सो इसी प्रकार से हम पूरे कॉलम को भर लेंगे। सबसे पहले बारंबारता, फिर उसके बाद में उस बारंबारता के सामने की चौड़ाई और फिर सबसे कम चौड़ाई, और इसे हल करके जो भी आएगा वही हमारी आयत आयत की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस कॉलम को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग आयत चित्र बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं खींच लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं इसे खींच लेते हैं और क्षैतिज अक्ष पर हम लोग जो ये हमारा हमारा पहला कॉलम अंतराल वाला है इसकी संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 है। ठीक है, सो हमें कम से कम इस एक्स अक्ष पर 20 तक तो जाना ही जाना है और समान गैप से जाना है। संख्या अपने मन से छोटी या बड़ी ले सकते हैं। ठीक है, अंतराल छोटा या बड़ा ले सकते हैं इस अक्ष पर संख्याएं लिखते समय। ठीक है, तो जैसे कि हमने 2-2 का अंतराल लिया है और 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इस प्रकार से हमने 20 तक बना लिए। ठीक है, 20 तक हमने बना लिए। ये सारी हमारी संख्या इसके अंदर मिल जाएंगी चूंकि अधिकतम संख्या तो 20 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने आयत की लंबाई निकाली है
उसको ध्यान में रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं आयत की लंबाई में सबसे बड़ी संख्या तो 44 है। ठीक है, सो हम लोग वाई अक्ष पर हम लोग कम से कम 44 तक तो संख्या रखेंगे और समान गैप के साथ में, जैसे हमने यहाँ पर समान गैप के साथ में रखी थी। ठीक है, तो कम से कम हमें 44 रखनी है, चूंकि इसमें अधिकतम संख्या कितनी है, 44 है। ठीक है, ये सारी संख्याएं वाई अक्ष पर मिलनी चाहिए। तो हमने देखिएगा समान गैप लिया है 0 से 5, 5 से 10, 5 और 10 से 15, इस प्रकार से हमने 50 तक इस पर रेखाएं जो हमारी संख्या है वो हमने प्रदर्शित कर ली है। इसमें 44 तक आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये सारी आयत की जो लंबाई है ये सारी इस अक्ष पर हमें 50 तक मिल जाएंगी। ठीक है, सो इतना करने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें दो कॉलम ध्यान में रखने होते हैं। एक तो हमें पहला वाला कॉलम यानी कि जो हमारा वर्णमाला के अक्षरों की संख्या वाला कॉलम है, और एक हम जो आयत की लंबाई निकाली थी वो वाला कॉलम। इन दो कॉलमों को ध्यान में रख करके हम लोग आयत चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहला अंतराल देखते हैं 1 से 4 है। इसमें वर्ग जो हमारी आयत की लंबाई है वो कितनी है, 4 है। 1 से 4 जाना है और लंबाई कितनी जानी है, 4 जाना है। ठीक है, तो एक हमें कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर 0 और 2 के बीच में मिलेगा यहाँ पर। तो हमें एक से 4 तक जाना है, 1 से 4 तक जाना है, तो यानी यहाँ से हमें यहाँ जाना है और कितनी लंबाई तक जाना है, हमें 4 लंबाई तक जाना है। ठीक है, तो 4 हमें यहाँ पर लंबाई में कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 5 के थोड़ा नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 से स्टार्ट हुए और यहाँ 4 तक गए और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 4 पर लौट आए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से 1 से स्टार्ट किए और 4 ऊंचाई तक गए और फिर यहाँ से हम लोग वापस यहाँ पर 4 पर लौट आए। सो ये हमारा 1 से 4 लंबाई तक का हमने एक कॉलम बना लिया। ठीक है, स्तंभ बना लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हमें 4 से 6 चलना है, 4 से 6 चलना है और हमें लंबाई कितनी चलनी है, 30। ठीक है, 30 चलनी है। तो हम लोग 4 से स्टार्ट होंगे और 6 पर आएंगे और लंबाई हमें 30 जानी है। ठीक है, तो हम लोग 4 से स्टार्ट हुए, इस प्रकार से गए और यहाँ पर 30 लंबाई तक आए और फिर इस प्रकार से हम लोग मुड़ गए और यहाँ पर हम लोग वापस यहाँ पर हम लोग 6 पर आ गए, चूंकि हमें 4 से 6 जाना था। ठीक है, अब हमें 6 से 8 जाना है, यानी 6 से हमें 8 यहाँ तक जाना है और हमें लंबाई कितनी जानी है, 44 जानी है। तो 44 हमें 45 के थोड़ा सा नीचे मिलेगा। ठीक है, तो हमें 6 से 8 जाना है। ठीक है, तो हम लोग 6 से स्टार्ट हुए और इस प्रकार से हम लोग 44 तक गए और इस प्रकार से वापस होकर के हम लोग 8 पर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा 6 से 8 तक का हमारा एक स्तंभ खिंच जाता है। अब हमें 8 से 12 जाना है, 8 से 12 हमें 8 जाना है, 8 से 12 हमें 8 लंबाई तक जाना है। ठीक है, तो हम लोग 8 से स्टार्ट हुए और 8 हमें कहाँ मिलेगा, 10 के नीचे मिलेगा। तो 8 से स्टार्ट हुए और ऊपर 8 गए, यानी लंबाई 8 गए और इस प्रकार से हम लोग वापस होकर के कहाँ पर आ गए, हम लोग 12 पर आ गए। ठीक है, तो एक हमारा 8 से 12 का और 8 लंबाई का एक हमारा स्तंभ बन जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 12 से 20 जाएंगे और 1 जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 12 से 20 जाएंगे और लंबाई 1 जाएंगे और इस प्रकार से हम लोग 20 तक जाएंगे। सो इस प्रकार से ये हमारा आयत चित्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो कि पहले पॉइंट में बोला था। अब हमें क्या करना है, दूसरे पॉइंट में बोल रखा है हमें कि वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें कुल नामों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये कुल नामों की संख्या वाला कॉलम है, ये हमारी वर्ग अंतराल वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें अधिकतम संख्या मतलब कि कुल नामों की संख्या अधिकतम कितनी है, 44 है। ठीक है, वो 44 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है हमारा, 6 से 8 है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 से 8 वर्ग अंतराल वाले कुल नामों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे पॉइंट का आंसर देंगे। यहाँ पर देंगे अंतराल 6 से 8 में कुल नामों की संख्या अधिकतम है, कुल नामों की संख्या अधिकतम है। यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि किस अंतराल में कुल नामों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो 6 से 8 अंतराल में अधिकतम है। तो ये हमारा दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है और इस प्रकार से हमारा प्रश्न 9 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।